जी नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। मेरे साथ हैं मोहतरम पीर शाहद नज़ीर साहब। मोहतरम पीर शाहद साहब, बहुत सारे लोग ये एक एतराज़ करते हैं कि हमें फ़लाँ आलिम ने, फ़लाँ आमिल ने ये वजीफ़ा बताया, कुरान व हदीस से साबित है। हम पढ़ते हैं लेकिन हमें खातिर खा रिज़ल्ट नहीं मिलते। कहाँ गलती होती है? बताने वाले में गलती है, पढ़ने वाले में? कौन सी वो ऐसी चीज़ें जो हम फरामोश कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह पिछले प्रोग्राम में भी मुझे दावत दी और इस बार भी। हम पिछले प्रोग्राम में हमने यही मौजू जादू टोने के ऊपर और खून के कतरों के ऊपर किया था। अब जो सवाल आपने पूछा है कि वज़ाइफ असर क्यों नहीं असर करते? क्यों नहीं करते, ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें, वज़ाइफ असर इस वजह से भी नहीं करते जब तक हम लोग अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। देखिए, नमाज हम नहीं पढ़ते, ना नमाज पढ़ते हैं, ना हम कोई मतलब नेक अमाल की तरफ राग़िब होते हैं। सिर्फ हम कहते हैं कि जनाब हम ये वजीफ़ा पढ़ें और इससे काम हो जाएगा। देखें, कुरान मजीद, लौ अंज़लना हाज़ा कुरान, अल्लाह ताला तो कह रहे मैं इस कुरान को अगर पत्थरों पे नाज़िल करता, पहाड़ों पे रेज़ा रेज़ा हो जाते। उसकी ताकत में, उसकी तासीर में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, हमारे पढ़ने में फ़र्क है कि हम लोग उसको नीयत से नहीं पढ़ते। दूसरा, अगर पढ़ते भी तो इखलास से नहीं पढ़ते। पढ़ रहे हैं अपना सबक तो ध्यान हमारा कहीं और है। इधर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, ध्यान हमारा किसी कारोबार की तरफ है, या कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, हमारा मतलब ध्यान किसी भी और जगह पे लगा। लेकिन जो हम फोकस करके पढ़ रहे हैं जिस मकसद के लिए, हमारा ध्यान उस तरफ कतई नहीं है। सबसे पहले तो उसके लिए हमें अपने अमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो अमल है वो तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए। उस नमाज के बाद बाकी भी जो फ़राइज़ हैं हमें वो अदा करने चाहिए। फिर ये जो वज़ाइफ हैं कुरान मजीद के, जो असर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 100% करते हैं। मेरा तो ईमान है ये इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, पहले हम अपनी इस्लाह करें। सबसे पहले फ़राइज़ की तरफ आएँ। जी, रिज़्क़ हलाल, सिद्क़ मकाल, ज़बान से सच बोलें, और रिज़्क़ हो तो वो पाकीज़ा हो। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी जिसका सफ़र के बाद हाल परा गंदा हो गया है, बाज़ मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये हज और उम्रे का सफ़र हो सकता है। और वो एक मैदान में खड़े होकर कहता है, या रब्बी, मैं परेशान हूँ। अल्लाह से सदाएं लगा लगा के दुआएं कर रहा है। और आसमान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि कैसे इसकी दुआ कबूल की जाए। इसका खाना मतअमुहु हरामुन, मशरबुहु हरामुन, मलबसुहु हरामुन। इसका खाना भी हराम का, इसका पीना भी हराम का, इसने जो लिबास पहना हुआ है वो भी हराम माल से। तो दुआ और वज़ाइफ ये भी एक दुआ ही है। तो कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि हर वजीफ़ा खातिर खा आपको रिज़ल्ट दे, 100% आप कामयाब हों, आपका ताल्लुक़ बिल्लाह बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके फ़राइज़ पूरे हों, आपका रिज़्क़ हलाल का हो, ज़बान से सच बोलें हमेशा। बिल्कुल। फ़राइज़ पूरा करने के बाद फिर आप वज़ाइफ की तरफ आएँ। अल्लाह के फ़ज़ल से आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हम पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि घरों में अगर खून के छींटे आ रहे हैं तो क्या करें। आज हम बात करेंगे कि खून के छींटों के साथ साथ अगर घर में रखे हुए पैसे, कोई कीमती सामान, सोना वगैरह है, इस तरह की चीज़ें चोरी हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा मिल जाती हैं, बाज़ दफ़ा मिलती नहीं। बाज़ ये शिकायत करते हैं कि हमारे सेफ़ के अंदर से कमरा भी बंद है, कोई आया भी नहीं, कोई गया भी नहीं। 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट, आधा घंटा पहले, 1 दिन पहले रखा और आके देखा तो पैसे गायब है। इसी तरह कपड़े, पहने हुए कपड़ों के ऊपर टक लग जाते हैं, फट जाते हैं कपड़े। अलमारियों के अंदर पड़े हुए कपड़े जो हैं, उनके अंदर टक लग जाना, किसी ने कैंची से या ब्लेड से काट दिया है। तो ये सब, इसके मतलब आप क्या फरमाएँगे? जी, कारी साहब, इसके मतलब ये जो जितने आपने सवालात पूछे हैं, इसको मैं मज़ीद बढ़ा भी देता हूँ। आप घर में कोई चीज़ महसूस करते हैं कि जी हमारे पास से कोई चीज़ गुज़री है, या घर में कोई साया गुज़रा है, या आपको आवाज़ें आती हैं, या इस तरह के और मसाइल, आपके कोई मतलब ज़ख्म कर जाता है, कोई नाख़ून फेर जाता है, यानी जिस्म बहुत पे सारे कट लग जाना। कट लग जाता है जिस्म के ऊपर। यानी कि आप कह लें कि ओवरऑल बहुत सारे मसाइल आपके साथ होते हैं, जहाँ से आप पता लगता है कि हमारे घर में कोई चीज़ है हुँ, जो हमें तंग कर रही है, जो बिल्कुल, सारे बिल्कुल। मामलात को ख़राब कर रही है। बिल्कुल। उसके लिए देखिए, कैसे मैं आपको बहुत ही एक मुजर्रब, अल मुजर्रब बल्कि इंशाल्लाह मैं वज़ाइफ बताता हूँ।
अगर हम उसको वही बात इखलास से करेंगे, मेहनत से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें अल्लाह की रहमत से सिर्फ 7 दिन में ख़त्म हो सकती है। तो उसके लिए कोशिश ये करनी है कि कोई बामल आदमी उसको करे। अगर या तो किसी मालिज के पास जाएं, अगर नहीं तो फिर घर का कोई भी फ़र्द जो कि डरे बगैर, कुछ ऐसा नहीं होता इंशाअल्लाह। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप घर की चारों कोनों में 7-7 अज़ानें दें। पहले एक कोने से शुरू करें, 7 अज़ानें दें, फिर दूसरे कोने पे 7 अज़ानें दें, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। अब जब आपने 7-7 अज़ानें कह दी, फिर घर के दरमियान में आ जाएं आप। घर के सेंटर के अंदर जब आएंगे तो सूरत अल-अहकाफ उसकी आखिरी 7 आयत हैं। वो आखिरी 7 आयत आपने 7 बार ही पढ़नी और ऊंची आवाज़ में पढ़नी है। इतनी आवाज़ होनी चाहिए आपकी कि जो कि आपके कमरों तक फैल जाए। ये अमल आप 7 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जितने भी ये हमने जिक्र किए मामलात, ये सारे दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह शाफी इलाज होगा इंशाल्लाह। ये कितने दिन अमल करना है जी? ये देखें, वैसे तो ये 7 दिन काफ़ी है इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाकर 21 दिन कर दें तो बहुत ही आला है, बहुत ही आला है। ये बड़ा मुख्तसर सा अमल है और आसान भी है जी। आप घर के 4 कोनों में खड़े होके, कोई मर्द हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, 7-7 मरतबा अज़ान कहें, फिर घर के वसत में आके सूरह अल-अहकाफ की आखिरी जो है ना आयत 7, वो 7 मरतबा पढ़े ऊंची आवाज़ में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर आपका यह मसला हल हो जाएगा। इसको आप बढ़ाना चाहें तो इसको और ताकत में 21 दिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अल्लाह के फजल से। जी शाह साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने वजीफ़ा किया, हमने अमल भी किया, कुछ चंद दिन हमारे मसाइल ठीक भी हो गए। ख़ास करके ये एतराज़ वहाँ होते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जहाँ हसद की आग भड़की हुई है। जी। अब वो जादू के ये जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मसलन बाल हैं या कपड़े हैं पहने हुए या कुछ जूता वगैरह, जिनके ऊपर ये काले जो जादूगर हैं काला इल्म करते हैं, वहाँ से वो आसानी से मिल जाते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घरों में बार बार जादू हो जाता है। जी। उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक दफ़ा तोड़ किया फिर हो गया। जी कर सब, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक मुख्तसर इलाज बताया था कि किस बार फलक और 7 बार आयतुल कुर्सी, किस बार सूरह नास और 7 बार आयतुल कुर्सी। अभी जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले भी एक वजीफ़ा बताया, ये भी अगरचे इन चीज़ों का इलाज है इंशाल्लाह, 100% इलाज है। लेकिन अगर फिर भी आप मुतमईन नहीं होते तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके घर में कोई ऐसा आदमी जो वही बात इखलास से मेहनत वाला हो, वो फिर उसको चाहिए कि 41 दिन वो एक पानी की बोतल ले और साथ थोड़ी सी सौंफ ले, उसको अपने आगे रख लें, 313 बार सूरत फलक, सूरत नास और सूरत इखलास और सूरत नास पढ़े। यानी मौज़ूअतैन जो है ये तीनों आखिरी कुल जो है 313 बार पढ़े और पानी के ऊपर भी दम करे और सौंफ के ऊपर भी। वो पानी खुद पिए और छींटे भी लगाएं उसके, और वो सौंफ थोड़ी थोड़ी रोज़ खा लें। इसको अगर आप 41 दिन तक कर लेते हैं तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो आप शिकायत करें बार बार हुई थी, ये सिरे से कट जाएगा जादू इंशाअल्लाह, और उस दोबारा होगा भी नहीं। दोबारा ना हो उसके फिर आप सुबह शाम के अज़कार करें। बिल्कुल बेहतर तो यह है कि जो सुबह शाम के अज़कार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, बहुत ही कारगर है। इंशाअल्लाह हमारा तो ईमान है अगर कोई आदमी सुबह शाम के अज़कार पढ़ता है तो कभी भी उसके ऊपर जादू असरअंदाज नहीं होगा। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दुआ भी सिखलाई है। पीर साहब ने जो अमल बताया वो तो बहुत जामे अमल है। कुरान और हदीस में सबसे अच्छा अमल यही है जादू के तोड़ के लिए, जिन्नात के तोड़ के लिए, कि आखिरी तीनों सूरतें। एक मुख्तसर सा भी अमल है, अगर आप वो हिस्नुल मुस्लिम दुआओं वाली किताब, उसके अंदर ये दुआ मौजूद है। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। अगर आपको शक है और या कुछ ऐसे आपके पास दलाइल हैं कि यही बंदा है या यही औरत जादू कर रही है, आप वावेला ना करें, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। एक मसनून अमल है, वो आप कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई है, सुबह शाम अपने अज़कार में वो 3 मरतबा पढ़ लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ, अल्लाहु अज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रु, अऊज़ु बिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा मुमसिकुस समावाति सब'i अन यक़अना अलल अर्दि इल्ला बिइज़्निही मिन शर्रि अब्दिका कुल्लि साहिरिन व जुनूदिही व अतबाइही व अशयाइही मिनल जिन्नि वल इंस, अल्लाहुम्मा कुल्ली जारम मिन शर्रिहिम
जल्ला सनाउ का अद जारू का वतबारा कसम का वला इला गैर। यहाँ जो लफ्ज़ आता है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अज़्ज़ु मिन खल्क़ि जमिया, अल्लाह अज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व आज़रू, आऊज़ु बिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा मुमसिकुस समावाति सब'i अन यक़अना अलल अर्दि इल्ला बिइज़्निही मिन शर्रि अब्दिका। अब्दिका के जगह पे आपने उस बंदे का नाम लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, आगे पूरी दुआ पढ़नी है सिर्फ 3 मरतबा। वो सारी ज़िंदगी करता रहे, आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई वो नहीं है, कोई और भी है, तब भी अल्लाह के फजल से आप महफूज और मामून रहेंगे।